नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर को लेकर आए हैं जो देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़ी हुई है। राज्यसभा में 29 जनवरी 2026 को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न संख्या 79 का जवाब यहां पर दिया गया है और जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर यहां पर 7500 करने की मांग पर यहां पर चर्चा हुई है। और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 के तहत करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन इस समय यहां पर न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह ही है, जो महंगाई के इस दौर में बिल्कुल भी यहां पर अपर्याप्त मानी जा रही है। और महाराष्ट्र समेत देश भर के पेंशनर्स लगातार यहां पर यह मांग कर रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम यहां पर 7500 रुपए प्रति माह किया जाए। जहां डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी जी ने राज्यसभा में यह सवाल उठाया कि क्या सरकार महाराष्ट्र के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग से क्या अवगत है, 2025 में कितने प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्या महाराष्ट्र के पेंशनर्स के लिए कोई यहाँ पर विशेष वित्तीय अध्ययन किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की समय सीमा आखिर क्या रखी गई है, क्या है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा जी ने लिखित जवाब में यह बताया कि ईपीएस 95 की संरचना यह एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका फंड दो स्रोतों से बना करता है। नियोक्ता का योगदान यानी कि वेतन का 8.33%, केंद्र सरकार का योगदान है यहाँ पर 15,000 तक के वेतन पर 1.16%। और प्रेजेंट की जो स्थिति है, सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से 1000 रुपए पर मंथ की न्यूनतम पेंशन दे रही है। और मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया कि कोई अलग राज्यवार फंड नहीं, ईपीएफ 95 के तहत महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य के लिए अलग फंड नहीं है और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है ताकि योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। और प्रतिनिधित्व प्राप्त की बात करें तो विभिन्न ट्रेड यूनियंस और जनप्रतिनिधियों से पेंशन बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। और सरकार की प्रतिबद्धता ये बताती कि सरकार ने कहा कि वह ईपीएफओ के सभी योजनाओं के तहत मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की स्थिरता को भी यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने पेंशन बढ़ाने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है। जवाब में केवल योजना की संरचना और वर्तमान की व्यवस्था की जानकारी केवल दी गई है। 1000 रुपए की मासिक पेंशन वास्तव में आज के दौर में बहुत ही कम है और महंगाई लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इस राशि से एक पेंशनर की बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं हो सकती हैं। यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र का ही नहीं है बल्कि पूरे देश के लाखों पेंशनर से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में आखिर क्या ठोस कदम उठाती है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।